अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डबल जाली वाली फ्रंट पॉकेट। ठीक है, इसके ऊपर ये जाली कैसे निकाली है, इसके ऊपर जो मैंने ब्लैक कंट्रास्ट दिया है कट लगा के, उसके ऊपर सिलाई कैसे लगाई है। ठीक है, तो चलते अपने काम की तरफ। सबसे पहले आप जिस कपड़े के ऊपर बनाना चाहें, मैं तो बना रहा हूँ हाफ़ वाइट के ऊपर। ठीक है, तो वो ले लें और इसके अंदर तकरीबन 4 पट्टियाँ लगती हैं। ठीक है, 4 पट्टियाँ कि वो उनके अंदर दरमियान में जो जाली निकलेगी, वो जो ऊपर मैंने एक फ्रंट पट्टी है वो तो लाजमी है। ठीक है, उसके सेंटर में जो मैंने टक वगैरह लगाया तो वो आपको सब कुछ आगे जाके गाइड करूँगा, समझाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पीस लिया, उसको अच्छे तरीके से शावर लगाए। ठीक है, प्रेस के अभी इसके ऊपर एक पट्टी प्रेस कर दी है। ठीक है, ये जैसे फ्रंट की ऊपर वाली पॉकेट की पट्टी होती है, उससे थोड़ा सा ब्रेक करके तो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ठीक है, एक वाली मैंने प्रेस कर ली है, तो अभी ये दूसरे वाली है, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्यूजिंग करेंगे, प्रेस करेंगे। ठीक है, ये देखें अभी इसका सेंटर कर देंगे, इसको बीच में से काट देंगे, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ठीक है, अब इनको अलहदा करके ऐसे अब इसको ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। ठीक है, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड क्यों कर रहे हैं, इसको फ़ोल्ड इस वजह से कर रहे हैं ताकि जब हम जाली निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो सिलाई है तो वो बुकरम के ऊपर है या नीचे है या सेंटर में। ठीक है, तो ये आ गई इसकी दूसरी पट्टी। ठीक है, ये एक मैंने प्रेस की, फ्यूजिंग कर दी प्रेस अच्छे तरीके से। अभी इसका एक मतलब पौने इंच का 1 इंच से कम इसका गैप छोड़ेंगे। ठीक है, सेंटर वाला इसका गैप छोड़ेंगे ताकि इन दोनों के साइड में जाली निकलेगी, फिर जाके हमारी जो फ्रंट पॉकेट है वो आगे चल के कंप्लीट होनी है। तो आप देख लेना कैसे कंप्लीट करते हैं, अच्छे तरीके से गाइड करेंगे आपको। एक साइड इसकी भी ऐसे पलटा देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को भी, इस वाली साइड को भी ऐसे पलटा देंगे। ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्रास्ट लगाऊंगा जो जाली के नीचे लगेगा, और फ्रंट पॉकेट के ऊपर जो कट में लगाएंगे वो वाला भी पहले जाली वाला काट लेते हैं। ठीक है, जितना हमें चाहिए उतना इसमें से जाली वाला। ठीक है, अब इसको इतना यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है, इधर इसके 2 हिस्से कर देंगे, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अभी फ्रंट पॉकेट को, ये टोटल जो पीस है वो पूरे 6 इंच का है जो हमारी फ्रंट पॉकेट तैयार होनी है। ठीक है, वो मतलब 5.5 पौने 6 इतनी तैयार होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से पॉकेट को प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद इसको ऐसे काट लेना है। ठीक है, जो इसका जो अभी पीस काटा है वो काम का है उसे। ठीक है, आगे चल के काम आएगा वो। अभी इसके सेंटर में ऐसे टक लगा लेना है, इसके सेंटर में टक लग गया। अभी माए वाले पानी की मदद से तो हम इसको ऐसे यहाँ पे फोल्ड करेंगे। ठीक है, इसका अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको फोल्ड करना है, इसका कोना है वो बिल्कुल ही क्लोज़ कर देना है, नज़र नहीं आना चाहिए। जो हमें टक लगाया है वो वाला कपड़ा भी नहीं नज़र आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में इसके नीचे जो है तो वो सेम है। ठीक है, क्रीम कलर पैराशूट डबल, और ऊपर जो है वो ब्लैक है। तो इसको यहाँ पे सिलाई लगाई है। ठीक है, यहाँ पे आके इसका सेंटर बनाएंगे। ठीक है, सेंटर बना के अभी इसको दोबारा अगले कोने तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आके देखना है कि हमारी जो सिलाई है तो वो कोने के ऊपर फिट हो रही है नहीं। एक और टांका उठा लेंगे इसका। ठीक है, अभी इसको बिल्कुल ही बराबर सिलाई लगाएंगे ताकि बुकरम के ऊपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा इधर हो ना उधर हो। ठीक है, यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो ये चीज़ चेक करें। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई लगा दी है, आपको चेक करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है ऐसे करके। ठीक है, अभी इसके ऊपर वो पीस रखेंगे ब्लैक वाला। ठीक है, ये छोटा सा ब्लैक वाला पीस काट लेना है ऐसे करके। अभी इसके ऊपर ऐसे माए वाला पानी लगा के पहले इसको ऐसे प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये बैठ जाए, अच्छे तरीके से फ्यूजिंग हो जाए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पीस दूसरा कट कर लेना है बुकरम का। ठीक है, जो बुकरम का जो पीस है तो वो जो नीचे वाली हमारी फ्रंट पट्टी है, ठीक है, पॉकेट की, तो उसके जितना होना चाहिए। ठीक है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। अभी ये इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्यूजिंग कर लिया। अभी इसको यहाँ से काट देंगे। ठीक है, काटने के बाद दोबारा से इसके ऊपर माए वाला पानी लगाएंगे। ठीक है, माए वाला पानी लगा के अभी इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस्त्री को, आयरन को गर्म रखना है, मतलब जितनी हमारी इस्त्री गर्म होगी तो हमारा काम उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप यहाँ पे
फ्यूजिंग करेंगे। ठीक है, ये फ्यूजिंग हो गया। अब ये चीज़ चेक करें। ठीक है, हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। जो हमने क्रॉस टक बनाया था वो भी हमारा पूरा हो चुका है। तो चलते हैं यहाँ पे आगे जाली में। ठीक है, नीचे है मैंने डबल धागा भर के रखा है, जो ऊपर है वो भी डबल धागा है। ठीक है, तो अभी जो मैं सिलाई ये लगा रहा हूँ, ये साथ साथ चेक भी करता रहूँगा। जो हमारी सिलाई है वो नीचे वाले बुकरम और ऊपर वाले बुकरम के दरमियान में रहनी चाहिए, ना तो ज़्यादा आगे हो ना पीछे हो, वरना हमारी जो जाली है वो सही नहीं निकलेगी। क्योंकि जाली हम निकाल रहे हैं बगैर अखबार के, जाली कैसे निकलती है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसको मैंने लगा लिया। अब ये इसकी दूसरी साइड लगाऊंगा। ठीक है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे खींचना है, या सिलाइयाँ वगैरह लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो ये दूसरा भी है, इसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से, ठीक है, इसकी जो दोनों साइडें हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखना है। ठीक है, यह ध्यान करना है कि बुकरम के ऊपर जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए। अगर बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई जाएगी या बुकरम से ऊपर आ जाएगी या कपड़े के बिल्कुल आगे पीछे हो जाएगी, तो हमारी जो जाली है वो ख़राब हो सकती है। तो हमने काम ख़राब नहीं करना, बिल्कुल ही अच्छा करना है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। अभी इसके जोड़ वगैरह खोल के माय वाला पानी लगाया। ठीक है, माय वाला पानी लगाएंगे। अभी इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। ठीक है, फ्यूजिंग करेंगे। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ये फोल्ड कर रहे हैं इसको ये खोल के, ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको सीधा कर रहे हैं, तो हमारी जो जाली है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेगी, ताकि जो हमारी जो सिलाई लगेगी वो इनके ऊपर आएगी। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे सिलाई लगा के दिखा रहा हूँ। जो सिलाई लग रही है तो वो बिल्कुल कंकर के ऊपर आनी है। ठीक है, कंकर के ऊपर। ठीक है, ना ज़्यादा आगे ना पीछे। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे जो सिलाई है कंकर वाली एक कंप्लीट हो गई है, तो दूसरी उसके साथ लगानी है। ठीक है, सिलाई हमारी ना ज़्यादा ऊपर हो ना नीचे हो, क्योंकि जाली के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। अगर जाली के ऊपर हमारी सिलाई आ जाएगी तो हमारी जाली ख़राब भी हो सकती है, वरना अच्छे तरीके से हमारी जाली नहीं निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको गाइड कर रहा हूँ। तो मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट लाजमी किया करें। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि आप आने वाली जो अपडेट है वो आपके पास स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जाली हमारी निकल चुकी है, तो खींच के ऐसे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, मतलब जितनी आपको चाहिए उतनी आप यहाँ पे खींच सकते हैं। ठीक है, न ज़्यादा खींचेंगे न मतलब कम खींचेंगे। ठीक है, इतनी खींचेंगे कि हमारी जो जाली है वो आपको नज़र आएगी। ठीक है, जितने आराम आराम से खींचना, ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, ताकि कॉटन का कपड़ा है कहीं फट ना जाए। अगर फट जाएगा तो उसमें मसला है। ठीक है, तो इसके ऊपर ऐसे अभी नीचे मैंने ब्लैक कपड़ा रखा है। ठीक है, अभी इसका कंट्रास्ट और दे रहे हैं। ये देखें, ब्लैक कपड़ा आ गया। अभी इसका जो दूसरा हिस्सा है जाली से आगे, ठीक है, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो उसके ऊपर ऐसे करके सिलाई लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ऐसे इसको घुमा लेंगे। अभी इसके किनारे के ऊपर बिल्कुल ही सिलाई लगाएंगे। ये देख लें। ठीक है, यहाँ पे अच्छे तरीके से इसके नीचे से कपड़ा भी चेक कर लेना है, तो सिलाई कैसे लगा रहे हैं हमारा। अगर कपड़ा इधर उधर हो गया तो फिर मैं मतलब कि सिलाई हमें खोलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं करना, आराम से तसल्ली से साथ साथ चेक भी करते रहना। ठीक है, ये देखिए दोनों मैंने लगा लिए। अब इसके बाद ऊपर वाला जो हमने बनाया था इसका, ये इसको भी उल्टा रखना है जेब को, और जो पट्टी है उसे भी उल्टा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सिलाई लग गई। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद तो ये हम आगे अभी इसको गोल किया जाएगा। ठीक है, इसको मैंने निशान वगैरह लगा लिए हैं, बिल्कुल इसका सेंटर कर दिया है। इसका सेंटर लाजमी करना है। सेंटर से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि जो हमारी फ्रंट पॉकेट है वो कैसी है। ठीक है, मतलब हमारा सेंटर बना नहीं बना, इसमें सेंटर लाजमी बनाना है। ठीक है, इसको साथ साथ चेक भी करते रहना है। तो ये देखें, ठीक है ना, इसको साथ साथ चेक कर रहा हूँ। अभी इसका नीचे वाला हिस्सा रहता है। ठीक है, ऐसे करके इसको बिल्कुल खींच लेना है जितना, मतलब अब इसको पैटर्न के साथ रखेंगे तो आपकी गुलाई वगैरह है तो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकलेगी। ठीक है, लूजिंग नहीं देनी कहाँ पे भी। गुलाई के अंदर जब कोई भी आप गुलाई निकालें, ठीक है, फ्रंट पॉकेट की, तो उसके अंदर बिल्कुल लूजिंग नहीं देनी। लूजिंग देंगे तो हमारा काम ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमारी फ्रंट पॉकेट तैयार हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।